महादेव ने प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को एक साधन दिया, दिव्य साधन दिया, अद्भुत साधन दिया। और वो साधन भगवान विष्णु को शिव के द्वारा सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। और तब से विष्णु चक्रधारी बने। उसी चक्र को जब चलाया, जब चलाया, विष्णु सफल हो गए। देखते रहे विष्णु और चक्र काम करता रहता है। ऐसा होता है, साधक देखता रहता है कैसे काम होता रहता है। ऐसा चक्र दिया है, उसी चक्र से काम होता है। लेकिन शिव के द्वारा प्राप्त शक्तियों को यदि हम अधर्म की सहायता में लगाने लगे, दुष्टों की मदद में लगाने लगे, समाज को सताने की दिशा में लगाने लगे, तब वही शक्ति हमारे लिए विनाशक बन जाती। वही चक्र जब चलाया दुर्वासा जी के पीछे, अम्बरीश जी के यहाँ दुर्वासा जी गए थे हजारों शिष्यों को लेकर। और उसी दिन भक्तराज अम्बरीश को एकादशी का पारणा करना था, दूसरा दिन था। दुर्वासा जी ने कहा कि हम अभी आते हैं, स्नान करके हम आते हैं। दुर्वासा जी को आने में देर हो गई और ऐसे में पारणा नहीं कर लेते तो व्रत पूरा नहीं होता था, कर लेते तो दुर्वासा नाराज होते थे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। किसी ने कहा कि आप जल और तुलसी डालकर जल ग्रहण कर लो, पारणा हुआ भी नहीं भी हुआ, दोनों बात बन जाएगी। क्योंकि अम्बरीश जी तो जल ग्रहण करे तो भी पारणा हो जाता है, क्योंकि उनकी एकादशी सच्ची एकादशी होती थी, हम लोगों जैसी नहीं थी। अब हम लोग तो एकादशी में इतना खाते हैं तो पानी से पारणा कैसे होगा। दुर्वासा जी क्रोधित हुए और अपनी जटा से एक ऐसी कृत्या को प्रकट किया अम्बरीश के पीछे। तब अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र चला। और जब उस चक्र ने दुर्वासा का पीछा किया, दुर्वासा जी का अंततः सुदर्शन महाराज को कहना पड़ा कि दुर्वासा जी के पीछे मत पड़ो, दुर्वासा जी का नाश तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चक्र भगवान शिव का दिया हुआ है और दुर्वासा जी स्वयं रुद्र का अंश है, वो स्वयं शंकर है, इसलिए उनका नाश इस चक्र से नहीं होगा। तब सुदर्शन महाराज शांत हुए, ये तो शिव ही है जिनके द्वारा दिया।